बड़ी खबर आ रही है अजीत पवार की एंट्री से शिंदे गुट में बेचैनी बढ़ गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीपी नेताओं के आने से हमारे नेता नाखुश हैं। संजय ये बात कर रहे हैं, ये बड़ी खबर, हमारे नेताओं को उचित जगह अब नहीं मिल सकेगी। नेहा, बड़ी खबर। बिल्कुल, और यही बार बार शंका दरअसल अजीत शिंदे गुट के साथ है, क्योंकि ये संजय शिरसाट का बयान है। इनका ये कहना है कि एनसीपी नेताओं के आने से हमारे नेता नाखुश हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। लगातार आप लोग यही एक आइडियोलॉजी लेके निकले थे कि एनसीपी के साथ समर्थन नहीं करेंगे। अभी पूरी एनसीपी यहाँ पे आ गई है, तो कहीं ना कहीं वो जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंट है वो तो देखने तो मिलेगा सर। नहीं, देखो, राष्ट्रवादी के हमने पहले से खिलाफ थे और आज भी वो शरद पवार साहब के हम खिलाफ में हैं। तो वजह शरद पवार के खिलाफ वजह ये है कि उन्होंने पार्टी को खत्म करना चाहता था। उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ये भी बोला था कि जो बाला साहब के हयात में मुझे जो कर नहीं सका, मैं वो आप करके दिखाऊंगा। ये उद्धव साहब को जो बनाया उन्होंने सीएम, ये उनको एक मोहरा बल्कि उनको यूज किया गया। आप 2.5 साल देखेंगे, सीएम होते हुए भी महाराष्ट्र को सीएम नहीं थे और पूरा राज वो राष्ट्रवादी चला रही थी। वो निधि देना हो या कुछ भी हो, ये सब चीजें उनके मार्फत ही हो रही थी, वही कर रहे थे। उसके लिए हमने उनको विरोध किया था और हमारा जायज है। आज भी हम बोलते हैं कि वो टाइम जो सताया गया था वो उन्होंने बहुत ज्यादा सताया था, इसलिए हमको ये उठाव करना पड़ा था। और हम उद्धव साहब को यही कहते थे कि आप पार्टी छोड़ो, उनका साथ छोड़ो, यही हमारी मांग थी ना। पर सर, अभी तो आप कैबिनेट में उनके साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मतभेद तो दिखेंगे। देखिए, अब हमारा यूपीए का शासन पहले हो चुका है, हमने हमारी सत्ता स्थापित की है। अब वो हमारे साथ आए हैं, हम उनके साथ नहीं गए। वो हमें सब आए हैं, हमारे भी इंटर उन्होंने किया है, तो बातें तो हमारी भी माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा। अब चलेगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की। सर, एक और बात, कल प्रफुल्ल पटेल ने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में जब एकनाथ शिंदे जी सूरत और गुवाहाटी गए थे, तब उनको अंदेशा आ गया था कि महाविकास आघाड़ी सरकार टॉपल होने वाली है, कोलैप्स होने वाली है, और उन्होंने अनुमान लगाया था कि अभी हमको बीजेपी के साथ जाना चाहिए उस वक्त। नहीं, देखो, महाविकास आघाड़ी टिकने वाली नहीं थी। आज भी बोल रहा हूं, अभी जो आघाड़ी है ना, ये टिकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा था उस वक्त जब आप लोग का बातें चल रही थी, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हमको बीजेपी के साथ जाना है। अरे 2014 में भी इन्होंने ये प्रयोग किया है, 2019 में भी वही किया है। तो ये राष्ट्रवादी वहां रहने वाली नहीं थी, ये इसका अंदाजा हमको पहले ही था। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे सर, अभी जिस तरह से आपने बताया कि नाराजगी है, तो कहीं ना कहीं उद्धव तो संजय शिरसाट का ये बयान आपने सुना। इसी पर साहिल जोशी से सवाल कर लेते हैं। साहिल, देखिए, संजय शिरसाट का ये बयान कई बातें उजागर करता है। नाराजगी तो है शिवसेना गुट में, और उन्होंने खास तौर पर जो एक लाइन कही वो ये थी कि वो हमारे साथ आए हैं, हम उनके साथ नहीं गए हैं, ऐसे में हमारी बातें उनको माननी पड़ेंगी। देखिए, कौन किसकी बात मानेगा ये तो बीजेपी तय करेगी। ना ही ये शिवसेना तय कर सकती है, ना एनसीपी तय कर सकती है, क्योंकि आखिरकार दोनों का अलायंस बीजेपी के साथ में हुआ है। ये बात बिल्कुल साफ यहां पर नजर आती है। भले ही बीजेपी के पास चीफ मिनिस्टर की पोजीशन नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है वो दिल्ली के कहने पर हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल साफ है। शिवसेना का सबसे बड़ी दिक्कत खास करके संजय शिरसाट और इन लोगों की थी अजीत पवार से, क्योंकि अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने तब छोड़ते समय इंटरव्यू में यह बात साफ कही थी कि हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड फंड्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि एनसीपी के विधायकों को वो मिल सकते हैं बिकॉज उनके फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर है और हमारे मुख्यमंत्री उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि दोबारा अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत पवार के पास जाती है तो क्या दोबारा उन्हें उसी चीजों का सामना करना पड़ेगा क्या? दूसरी एक अहम बात है कि शिवसेना की जो बार्गेनिंग पावर शिवसेना और बीजेपी अलायंस की सरकार में थी वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, बिकॉज देयर इज अ थर्ड पार्टनर। अब तीसरा पार्टनर इसमें है, तो उसके वजह से थोड़ी बहुत उनमें हलचल, तो थोड़ी गड़बड़ उनके अंदर ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका मानना था कि जो बाकी बचे कुछ 21 पोर्टफोलियोज हैं, उन पोर्टफोलियोज में भी उन्हें आधा हिस्सा मिल सकता है, जो अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि इनके 9 विधायक सीधे सीधे मंत्री बन गए हैं और बाकी बचे हिस्सों में भी एनसीपी को हिस्सा मिल सकता है। तो ऐसे में शिवसेना का हिस्सा अगर एक रोटी हम खा रहे हैं तो उसमें से आधी रोटी अब तक उनको मिल रही थी, तो अब उन्हें जो है 1/4 रोटी मिल पाएगी। का भी हिस्सा हो सकता है कि पहले ही ये क्लियर कर दिया जाए कि हमसे पूछा जाए, हम भी